जो लाहौर की सबसे नीली मस्जिद है, जो अपनी फ़न तमीर का मुँह बोलता सबूत है। और ये सतह ज़मीन से 25 फुट नीचे होने के बावजूद भी इसके अंदर पानी खड़ा नहीं हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। एक नए खूबसूरत व्लॉग के साथ अहमद शबीर आपकी खिदमत में हाजिर है। आप इस टाइम मुझे जिस जगह पे देख रहे हैं, ये अंदरूने लाहौर के अंदर एक मार्केट है और लोहारी गेट के नाम से भी जाना जाता है और इसको पापड़ मंडी भी कहा जाता है। इसके अंदर एक दुनिया की बड़ी अनमोल मस्जिद है जिसको जामिया मस्जिद क्रीमिया कहा जाता है, जो लाहौर की सबसे नीली मस्जिद है, जो अपनी फ़न तमीर का मुँह बोलता सबूत है और एक शाहकार है मेरी नज़र में। हालिया बारिशों में आपने देखा होगा कि शहर लाहौर के अंदर बहुत सी बारिशें हुई और पानी आपको पता है कि जगह जगह पे खड़ा हो गया। कैंट हो या कोई भी लाहौर की शाहरा हो, वहाँ पे पानी 2-2 फुट था और ये सतह ज़मीन से 25 फुट नीचे होने के बावजूद भी इसके अंदर पानी खड़ा नहीं हुआ। तो आइए जामिया मस्जिद क्रीमिया को एक्सप्लोर करते हैं, इसके अंदर क्या चीज़ें हैं वो हम आपको दिखाते हैं, ये कब बनी वो दिखाते हैं। तो आप हमारी वीडियो को आप हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आइए हम जामिया क्रीमिया मस्जिद के अंदर जा रहे हैं। अभी हम आपको सीढ़ियाँ गिनवाते हैं। ये उस्मान भाई आपको दिखाते हैं कि जी ये एक स्टेप है और ये दूसरा स्टेप है। उस्मान भाई आते जाएँ, ये तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, 19वां और ये 20वां। तो जी आप वो देखें, ऊपर देखें कि ये ऊपर शहर लाहौर की जो मेन शाहरा है, मतलब जो पापड़ मंडी की जो शाहरा है वो है, और हम कम से कम 20 स्टेप नीचे आए हैं और यहाँ से ये आपको मस्जिद नज़र आएगी, जामिया मस्जिद क्रीमिया, जो कि नीली मस्जिद के नाम से जानी जाती है। जी ये देखें, इस टाइम आपको ये जो मस्जिद नज़र आ रही है, ये ऊपर आपको बिल्डिंगें नज़र आ रही होंगी, ये सतह ज़मीन से ऊपर है और ये मस्जिद जो है सतह ज़मीन से नीचे है। इसको नीली मस्जिद के नाम से जाना जाता है। ये कहा जाता है कि इसकी कोई तारीख़ नहीं मिलती, लेकिन कुछ एक किताब कन्हैया लाल की एक किताब में कहा गया है कि ये लोधी दौरे हुकूमत में बनाई गई, जो कि आज से लोधी दौरे हुकूमत का जो शुमार है कम से कम 750 साल पुराना है। ये कहा जाता है कि ये लाहौर की कदीमी मस्जिद है जो कि 750 साल पुरानी है। और उसके बाद मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये सतह ज़मीन से 25 फुट नीचे है और 20 इसके स्टेप नीचे जो है ना आना पड़ता है। अभी ये मस्जिद आपको पता है कि पुरानी तर्ज के ऊपर मौजूद नहीं है, इसको रेनोवेट किया गया है, इसको अपडेट किया गया है, इसके अंदर पत्थर लगाया गया है। और ये देखें कि ये मस्जिद के अंदरूने नाज़िर आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये माशाल्लाह मस्जिद जो है इसको नए तर्ज तमीर के मुताबिक जो है ना बनवाया गया है। और मस्जिद ये देखिए, बारीक छोटी टाइल जो आजकल चल रही है, नए ज़माने के मुताबिक जो टाइल है वो चली हुई है। कहा जाता है कि 1900 आई थिंक 89 या 1981 में इस मस्जिद को दोबारा जो है ना रेनोवेट किया गया, इसके अंदर नई चीज़ें, नई टाइलों के साथ अपडेट किया गया, तो आज ये मस्जिद यहाँ पे मौजूद है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस मस्जिद की एक शाहकार यही है कि इसके अंदर जो है ना 3 गरकियाँ बनाई गई हैं। अभी मैं वो आपको गरकियाँ दिखाता हूँ। इस गरकियों के अंदर ये देखिए, ये मस्जिद चेक करें, ये कितनी नीचे है और वो ऊपर बिल्डिंग्स हैं। ये देखें जी, ये गरकियाँ हैं, आपको ये नज़र आ रही होंगी, ये देखें। और इन गरकियों के अंदर ये देखें, ये गरकियों के अंदर पानी को कुछ इस तरीके से सेट किया गया है, आप ये देख रहे हैं। मैं कैमरा अपना अंदर भेजता हूँ, ये देखें, ये गरकियाँ हैं। तो इन गरकियों के अंदर कहते हैं कि यहाँ पे जितनी मर्ज़ी बारिश हो, जो मर्ज़ी हो जाए, इन गरकियों के अंदर वक्ती तौर पे पानी यहाँ पे जमा होगा। जब सारी बारिश आती है तो यहाँ पे पानी जमा होगा। उसके बाद कहा जाता है कि ये पानी जो है ना विदिन अ सेकंड या इन गरकियों के रास्ते से सीधा बाहर ड्रेन सिस्टम में चला जाता है। और ये देखें, ये ड्रेन सिस्टम है। और ये जो है कैसे हो सकता है कि सतह ज़मीन से 25 फुट नीचे होने वाली मस्जिद और उसके अंदर
पानी एक कतरा जमा नहीं होता। कहा जाता है कि हिस्ट्री में कभी भी यहाँ पे 1 सेकंड भी पानी जो है ना जमा नहीं हुआ। जैसे ही बारिश होती है इसका पानी ख़त्म हो जाता है। तो ये उस वक़्त के माहिर कारीगरों की फ़न-ए-तमीर, शाहकार फ़न-ए-तमीर था, जो कि आज हमारे पास नीवी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। और आपको इस मस्जिद की छत के ऊपर लेके जाना चाहते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस मस्जिद के अंदर ना 1990 में यहाँ पे जामिया नक्शबंदिया करीमिया का दारुल उलूम, उस्मान भाई दिखा सकते हैं, दारुल उलूम जामिया नक्शबंदिया करीमिया का इफ्तिताह किया गया, जिसका इफ्तिताह हज़रत शाइख महबूबुर रहमान नक्शबंदी जो कि ईदगाह शरीफ रावलपिंडी वाले हैं, उन्होंने इस मदरसे का इफ्तिताह किया। इसके अंदर आई थिंक ये मदरसा है जी, माशाल्लाह से इसके अंदर तालिब इल्म जो है जो आके यहाँ पे तालीम हासिल करते हैं। अभी ना मैंने हाफ़िज़ साहब से रिक्वेस्ट करके की ली है, जो कि मस्जिद के ऊपर जाने वाली है। तो अभी हम मस्जिद के ऊपर से जो डोम बने हुए हैं वो आपको दिखाते हैं। उस्मान भाई ये देखें जी, ये उस वक़्त की तो नहीं, क्योंकि आपको पता है कि मुगलिया दौरे हुकूमत में जो है छोटी टाइल का इस्तेमाल किया जाता था। अभी ये बड़ी जो ईंट का इस्तेमाल, क्योंकि इसको दोबारा अपडेट किया गया था। अभी हम मस्जिद के ऊपर चलते हैं तो उस्मान भाई आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, ये हम मस्जिद की छत पे तो आए हैं, लेकिन ये बेसिकली यहाँ से लेवल है उसका रोड का। तो ये मस्जिद की छत है। ये वो चेक करें किस किस्म की मतलब वो थी छिपकली। तो ये हम ताला जो है ना इसको ओपन करते हैं। बिस्मिल्लाह। आगे तार, उस्मान भाई तार है, ध्यान से आना। ये मस्जिद की छत है। ये उस्मान भाई आपको मीनार वगैरह दिखाते हैं। बेसिकली ये मस्जिद है नीवी, लेकिन रोड के, अब हम आए हैं रोड के लेवल पे। वो सामने रोड है, तो ये चेक करें, ये मीनार है। आपको ये जो नज़र आ रहे हैं ये जो मस्जिद के मीनार हैं, जो कि इस टाइम रोड के बराबर है। और हबस का मौसम है और बारिश हुई पड़ी है, और जिसकी वजह से ये देखिए गर्मी इतनी को लग रही है कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये डोम चेक करें, ये 3 डोम बनाए गए थे। ये नीवी मस्जिद है, और ये देखिए ये सारा मोहल्ला है ऊपर, जो इसके इर्द गिर्द अंदरून लाहौर के अंदर जो मोहल्ला है ना, ये सारा माशाल्लाह से ये मस्जिद है। और ये देखें, यहाँ से हम मस्जिद आपको दिखाते हैं। यहाँ से ये देखें, ये छोटी छोटी आर्चिज़ बनाई है। कहा जाता है कि ये जो आर्चिज़ हैं, ये जो मस्जिद का फ्रंट वाला हिस्सा है, ये पुराना ही है, मिट्टी के साथ बना हुआ था, तो अभी सिर्फ इसको अपडेट किया गया है। ये सारी मस्जिद की ऊपर वाली ये छत है। अभी हम नीचे चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं, मुझे डर भी लग रहा है कि कोई चीज़ पाँव में कोई चीज़ ना लग जाए। तो अभी हम यहाँ से बाहर निकलते हैं, और यहाँ पे छिपकलियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं। उस्मान भाई ध्यान से आइएगा। और ये तार भी है। तो यहाँ से अब हम ना नीचे चलते हैं। तो जी, मैं तो इस शाहकार को देख के हैरान हुआ हूँ कि जी जो कैसे पॉसिबल हो सकता है कि सतह ज़मीन से 25 फुट नीचे रहने वाली मस्जिद, जिसके अंदर एक कतरा पानी नहीं खड़ा होता। अभी बारिश का मौसम है, शायद अभी अगर हम यहाँ पे रुके बारिश होगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा भी। तो कैसे हो सकता है कि 25 फुट सतह ज़मीन से 25 फुट नीचे जगह हो और उसके अंदर एक कतरा पानी ना हो। उस वक़्त के कारीगरों की क्या बात थी। आज हमारे घर सतह ज़मीन से 2-2 फुट 5-5 फुट ऊपर हैं, लेकिन उनके अंदर बारिशों की वजह से पानी आ जाता है, छतों पे पानी जमा हो जाता है। और ये सतह ज़मीन से 25 फुट नीचे है और पानी जो है खड़ा नहीं होता। ये थे उस वक़्त के माहिर कारीगर। तो ये उन कारीगरों की महारत का मुँह बोलता सबूत है। और इस ज़माने के लिए और मौजूदा ज़माने, मौजूदा दौर के लिए एक हैरत में गुम करने वाली ये मस्जिद है। और ये रियली टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने वाली जगह है। आप जब भी इसको आपने देखना हो तो आप पापड़ मंडी में आए। पापड़ मंडी जो चौक है अंदरूनी लाहौर में, लोहारी गेट, उसमें लेफ़्ट साइड पे जामिया करीमिया, ये एक छुपी हुई मस्जिद है। एक छोटा सा दरवाज़ा आपको नज़र आता है, पूछने पे मुकामी लोग आपको ये बताएंगे। तो इस नीवी मस्जिद को आप ज़रूर एक्सप्लोर करें। तो यहीं पे हम आज के इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। इसी उम्मीद के साथ इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट तो लाजमी करें। तो नेक्स्ट व्लॉग तक अपने प्यारे भाई अहमद शब्बीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।